नमस्कार और स्वागत है। यहाँ हम बड़ी बड़ी मुश्किल बातों को आसान करके समझते हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया का हर नक्शा एक तरह से झूठ बोलता है? और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक संतरे का छिलका है। क्या उसे बिना फाड़े या खींचे एकदम चपटा किया जा सकता है? नहीं ना, ये नामुमकिन है। और असल में हमारी पृथ्वी के साथ भी ठीक यही एक सबसे बड़ी समस्या है। तो सवाल उठता है कि अगर ग्लोब ही पृथ्वी का सबसे सही रूप है तो फिर हम नक्शों को इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? चलिए इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए जो मैप बनाने वाले होते हैं यानी कार्टोग्राफर्स, वो एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं मैप प्रोजेक्शन। और इसका सीधा सा मतलब है 3D ग्लोब की सारी जानकारी को किसी 2D यानी चपटी सतह पर उतारना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ग्लोब ही धरती का सबसे सटीक मॉडल है। लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल है? कोई अपनी जेब में ग्लोब लेकर तो घूम नहीं सकता, है ना? बस यहीं पर हमें नक्शों की जरूरत पड़ती है। तो फिर ये होता कैसे है? एक गोल चीज को चपटा कैसे किया जाता है? इसके लिए मैप बनाने वाले कुछ बहुत ही सिंपल, आप कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ग्लोब को ऐसी शेप्स पर प्रोजेक्ट करते हैं, या समझिए कि उसकी परछाई उतारते हैं, जिन्हें बाद में आसानी से खोलकर चपटा किया जा सके। जैसे कि एक सिलेंडर हो गया, एक कोन यानी शंकु, या फिर एक बिल्कुल फ्लैट प्लेन। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जब भी किसी गोल चीज को चपटा किया जाता है तो एक चुनाव करना पड़ता है, एक समझौता। मतलब सब कुछ एक साथ परफेक्ट नहीं रखा जा सकता। आमतौर पर मैप बनाने वाले 4 मेन चीजों को बचाने की कोशिश करते हैं। पहला, एरिया यानी साइज। दूसरा, शेप यानी कि आकृति। तीसरा, डायरेक्शन, मतलब कंपास की रीडिंग सही रहे। और चौथा, डिस्टेंस यानी स्केल। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट है। कोई भी अकेला मैप इन सारी चीजों को एक साथ सही नहीं रख सकता, हो ही नहीं सकता। तो हर मैप एक समझौता है। सवाल बस ये है कि कौन सा समझौता किया जाए। और यहीं से एक क्लासिक ट्रेड ऑफ शुरू होता है। क्या देशों का साइज सही दिखाया जाए, भले ही उनका शेप बिगड़ जाए? या फिर देशों का शेप सही रखा जाए, भले ही उनका साइज बहुत ज्यादा गलत दिखे? चलिए अब इसे असल में काम करते हुए देखते हैं। दुनिया के 3 सबसे फेमस मैप प्रोजेक्शंस के उदाहरणों से ये बात और भी साफ हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे मशहूर और शायद सबसे बदनाम मैप की, मकैटा प्रोजेक्शन,